तो उस समय पर दूसरे दिन वो आए हमारे पास में और आकर के बस केवल वो ही एक व्यक्ति आए, और वो ही मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे, सब तरीके की भावनाओं को समझने वाले और विचारों को समझने वाले। आकर के कहते हैं, महाराज प्रवचन तो बहुत सुनता हूँ, लेकिन जो कल आध्यात्मिक प्रवचन सुना, ऐसा प्रवचन हमने पहले कभी नहीं सुना। तो थोड़ा सा लगा कि कुछ सुधी श्रावक होते हैं जो हर चीज़ को समझने वाले भी होते हैं, गुरु महाराज भी भावों को समझ सकते हैं। हम अगर समझ रहे हैं कि लोग क्या समझ रहे हैं, तो कभी कभी हमारी समझ भी गलत हो सकती है। लोग अच्छा ही समझते हैं, हम भले ही कभी कभी कुछ सोच जाएं कि लोग क्या समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ अनुभव होते हैं, और इन अनुभवों से फिर पता पड़ता है कि हमें हमेशा वही हित की बात, अच्छी बात सबके लिए कहना चाहिए, चाहे लोगों के लिए थोड़ी देर से समझ में आए, चाहे बाद में समझ में आए। लेकिन अगर सुधी श्रावक होते हैं तो वो समझते हैं कि हमें क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा लगना चाहिए। तो वही बात आचार्य महाराज के सामने हुई, और उस प्रवचन को आचार्य महाराज ने 2 दिन तक सराहा। पहले दिन भी उन्होंने उसी प्रवचन का अंश लिया, और दूसरे दिन फिर उन्होंने उसी प्रवचन के अंश से बात शुरू की। तो मैं तो ऐसा पानी पानी हो गया कि गुरुजी के समक्ष, समझ में आ रहा है ना, हाँ, उनके माध्यम से उनकी प्रसन्नता होना और उस प्रसन्नता को झेल पाना भी बड़ा कठिन बात होती है। सुन रहे हो? प्रसन्नता होना ही पर्याप्त नहीं होती है, उनकी प्रसन्नता को हाँ झेल पाना भी कठिन होता है। और उस प्रसन्नता में बहुत गंभीरता आ जाती है कि देखो, गुरु महाराज का अगर अपने ऊपर कोई प्रसन्नता का भाव है तो हमसे कुछ अन्यथा न हो जाए, ये भाव बना रहता है। समझ में आ रहा है? ये इसलिए कह रहा हूं कि आपके लिए आज प्रसंग तो आ ही गया, और उस प्रसंग में ये भी एक भाव आ गया कि देखो, अगर हमारे पास में ज्ञान नहीं भी होता है, छोटा भी ज्ञान होता है, थोड़ा भी हम जानते हैं, लेकिन अगर हम भावों के साथ कुछ भी प्रस्तुति करते हैं तो हमेशा प्रभाव ज्ञान का और बातों का नहीं पड़ता, प्रभाव हमेशा अपने भावों का पड़ता है। आप भी जब किसी से कोई बात कहते हैं, जब अपनी बात की किसी के सामने प्रस्तुति रखते हैं, तो आप सोचते हैं कि हम उसको ये कहेंगे, ये बताएंगे, ऐसी शब्दावली का प्रयोग करेंगे, ऐसा उसके सामने प्रेजेंटेशन करेंगे। लेकिन आप देखेंगे जो रिजल्ट आता है वो आपके प्रेजेंटेशन में आपके शब्दों से ज़्यादा आपके भावों का रहता है। किसी भी तरह की कोई बात हो, चाहे आपकी अपनी कंपनी की मीटिंग हो, चाहे समाज की मीटिंग हो, चाहे कोई किसी भी तरह का आपस में कोई विचारों का विमर्श हो, हमेशा जब भी प्रभाव पड़ता है आपके भीतरी भावों का ही पड़ता है। ये मान के चलो। आपको किसी चीज़ की प्रस्तुति करना हो, कभी आप सोचते हो कि हम शब्दों का चयन करें, सुन रहे हो? लेकिन अगर हमारी बात मानना तो आप अच्छे भावों का चयन करना, शब्द अपने आप अच्छे निकलेंगे आपसे। और अगर शब्द अच्छे नहीं भी निकल पाए, फिसल भी गए, तो भी कोई बात नहीं होगी। लोग कहेंगे नहीं नहीं, आदमी के भाव देखो, वो क्या कहना चाह रहा है। आ रहा समझ में? इसलिए जब हम अपने अंदर किसी भी तरह की कोई प्रस्तुति का भाव रखते हैं, चाहे वो हम कहीं इंटरव्यू भी देने क्यों ना जाएं, आपके भाव ही पहले देखे जाते हैं कि आप क्या अपने मन में भाव लेकर के आए हो। जब कोई भी बच्चा इंटरव्यू देने जाता है कहीं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में या किसी अच्छे एग्ज़ाम में, तो उसकी सबसे पहले भाव भंगिमा ही देखी जाती। ज्ञान की बात तो बाद में होगी, वो कैसे बैठ रहा है, कैसे एक्सप्रेशन कर रहा है, कैसे बात करने की कोशिश कर रहा है, कितना घबरा रहा है, कितना नॉर्मली है, कितना फ्रैंक है, ये सब उसके एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है। होता है कि नहीं होता? फिर बाद में चर्चा शुरू होती है, ज्ञान की बात तो बाद में आती है, प्रश्न उत्तरी तो बाद में होती है। पहले क्या देखा जाता है?
कि ये हम जिस कंपनी में इसको लेना चाह रहे हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए पहले इसका बाहरी हुलिया उसके लायक है कि नहीं, ज्ञान की बात तो बाद में है, वो भी एक चीज़ है। होता है कि नहीं होता? तो कहीं भी देखोगे आपकी भाव भंगिमा का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको बाहर दिखाई देगा। आप सुनते हो भाव प्रधान धर्म है। धर्म भाव प्रधान इसीलिए है कि अगर हम द्रव्य से भी कुछ करते हैं, वचन काय से भी कुछ करते हैं, तो उसमें प्रधानता तो भावों की ही रहती है। कोई भी काम करते समय आपके अंदर यही भाव आएगा कि आखिर ये काम केवल बातों का हो रहा है कि कुछ भावों का भी हो रहा है। पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा ही सोचता है कि हमारा ये समय केवल बातों में ना चला जाए, इसके माध्यम से कुछ ना कुछ गुणात्मक परिवर्तन आना चाहिए, कुछ भावात्मक परिवर्तन आना चाहिए। इसलिए कभी भी अगर आपके लिए कोई अच्छी संगति मिलती है तो उस संगति में भी आपको यही समझ करने का भाव रखना चाहिए, यही अपने अंदर विचार लाना चाहिए कि हमें इस संगति से कुछ भावात्मक परिवर्तन मिले, हमारे भावों में कुछ परिवर्तन आए। केवल शब्द को नहीं पकड़ना, केवल शब्दों के इधर उधर होने को या शब्दों के हेर फेर को ही आप सब कुछ मत समझना, थोड़ी सी भावों की भी बात समझना और भावों की भी कीमत करना। कौन व्यक्ति हमारे लिए क्या भाव रखता है, ये भाव भी अपने अंदर लाना। सुन रहे हो दिल्ली वालों? कौन व्यक्ति हमारे प्रति क्या भाव रख रहा है, हम उसके प्रति कैसा भाव रखते हैं और वो हमारे बारे में क्या भाव रखता है, ये विचार भी आपके मन के अंदर थोड़ा आना चाहिए। क्या सुन रहे हो? आता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हमेशा अपने ही ढंग से सोचते रहते हैं या अपने ही जैसे भावों में बहते रहते हैं और कोई हमारे लिए कितना ही अच्छा भी भाव रख रहा हो तो भी हम उसके प्रति वही भाव रखते हैं जो हम रखते आए हैं? ऐसा तो नहीं होता। अगर होता हो तो होना नहीं चाहिए। भावों में परिवर्तन इस ढंग का आना चाहिए कि हमारे अंदर के जो भाव हैं और सामने वाला जो हमें भाव देना चाह रहा है तो हम उन भावों को ग्रहण करते चले जाएं, आत्मसात करते चले जाएं। अगर हम किसी भी तरह का अपने भावों के ऊपर कोई रुकावट रख लेंगे, कोई अपने भावों को रोक करके किसी भी तरह का पत्थर अपने विचारों पर रख लेंगे, तो फिर आपके लिए जो दिया जाएगा वो आपके भीतर तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? कई बार लोग अपनी ही धारणाओं से, अपने ही भावों से, अपने ही विचारों से इतने ज़्यादा ग्रसित होते हैं कि उनके सामने कितनी भी कोई अच्छी चीज़ दी जाए वो अपने विचारों तक उस चीज़ को पहुंचने ही नहीं देते हैं। रुकावट आ जाती है। कहाँ आ जाती है रुकावट? किसने पैदा कर दी वो रुकावट? कैसे आ गई वो रुकावट? उसको पैदा करने वाला कोई दूसरा होता है? लगता है कि कोई दूसरे ने हमारे लिए रुकावट पैदा कर दी है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कोई भी व्यक्ति आपके लिए कभी रुकावट पैदा नहीं कर सकता। आपके विचार ही आपको रोकते हैं। अगर हम कभी किसी से कुछ अन्यथा सुन भी लेते हैं तो भी ये आपके ऊपर है कि उस सुनकर के आप उसको किस रूप में ग्रहण कर रहे हैं, आपके विचार किस रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, आपके विचारों में वह किसी दूसरे के विचार कोई रुकावट बन रहे हैं या आप उनको ग्रहण करने के लिए बिल्कुल खुले हुए हैं। ये किस पर निर्भर करेगा? ये आपके अपने ही भाव और अपने ही विचारों पर निर्भर करेगा। दुनिया में बहुत से लोग, बहुत से श्रोता हमेशा हर सभा में ऐसे होते हैं जो इस विचार को लेकर के आते हैं कि हम देखते हैं कि ये क्या सुनाते हैं। सुन रहे हो? और कई बार श्रोता के मन के अंदर विचार ऐसे रहते हैं कि उन्हें कोई भाव दिया जाए तो उस भाव को वह आत्मसात नहीं करते हैं बल्कि बाहर ही फेंक देते हैं। बोला ये हमें मंजूर नहीं।
ऐसे कुछ श्रोता होते हैं। और कुछ श्रोता कैसे होते हैं? उस भाव को आत्मसात कर लेते हैं। इसलिए श्रोताओं के भी तरह तरह के उदाहरण दिए गए। सबसे अच्छा श्रोता माना जाता है, बता दूं कौन? जैसे मिट्टी का घड़ा होता है। कैसा होता है? चिकना नहीं होता। चिकना होगा तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मिट्टी का घड़ा। कौन सा घड़ा है? जो मिट्टी का घड़ा बन रहा होता है और बनते बनते जब वह पूरा पक्का बन जाता है, तो जो शुरू से बनते हुए पूरा पक्का बन रहा है, उस मिट्टी के घड़े की बात कही जाती है ना। जो बन बन करके पूरा बन गया, चिकना हो गया, तो चिकना तो ऊपर ऊपर से हो गया, हाँ। लेकिन उससे पहले जब चिकना नहीं होता है, तब की बात कही जा रही है। उसमें जो मिट्टी डाली जाती है, उसको जैसा भी लेपन दिया जाता है, वो सब कुछ मिट्टी उस रूप परिवर्तित होती चली जाती है। वह अपने आप अपना रूप बदलती चली जाती है। उसमें पानी डालने से, मथने से, जैसा उसको आकृति देना चाहो वैसी आकृति बनती चली जाती है। वो सबसे अच्छी मिट्टी कहलाती है। और उसी मिट्टी के रूपांतरण को सबसे अच्छे श्रोता के उदाहरण के रूप में दिया जाता है। सबसे अच्छा श्रोता कौन सा? जिसका रूपांतरण उस कच्ची मिट्टी में डाले गए पानी की तरह और मथनी की तरह होता चला जाए, वो श्रोता सबसे अच्छा होता है। और जो श्रोता, एक दूसरे नंबर का भी बताया गया है, एक श्रोता वो भी अच्छा माना जाता है जो तोते की तरह होता है। किसकी तरह? हाँ, जो जितना ऐसा उसको सिखाया जाता है वो वैसा ही सीख लेता है। जैसा उसको रटाया जाए वो वैसा ही रट लेता है। ये दो तरह के श्रोता बहुत अच्छे श्रोता माने जाते हैं। एक तो जो उसी रूप में ढलते चले जाएं, परिवर्तित होते चले जाएं, और दूसरा जो पढ़ाया जाए वो सब कुछ ग्रहण करते चले जाएं, उसी तरह से बिल्कुल रटते चले जाएं, याद करते चले जाएं। ये दोनों श्रोता उत्तम श्रोता माने जाते हैं। सुन रहे हो? बात तो उत्तमता की करनी चाहिए, और कोई बात तो नहीं करनी चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, अगर उत्तमता की भी बात करें तो अपने को इस उत्तमता की श्रेणी में लाने के लिए आपको विचार करना है कि हमें भी उत्तम श्रोता बनना है। क्या बनना है? हाँ, श्रोता नहीं बनना, उत्तम हाँ श्रोता बनना है। नहीं समझ लो कि उत्तम श्रोता बनना है तो सोते ही रह जाओ। अब उत्तम श्रोते में क्या बात होती है? यही कि उसके भावों में कोई ऐसी रुकावट ना हो कि जो दिया जाए वह उसको ग्रहण ना करे। कुम्हार अगर उस मिट्टी में कोई भी रुकावट आती है तो किसके माध्यम से आती है? जो उस मिट्टी में कंकड़ पत्थर एक्स्ट्रा डले होते हैं वह उनको धीरे धीरे निकालता है, अलग करता है। पानी डालने से पहले उस मिट्टी को छाना जाता है। बड़े बड़े जो उसमें गट्टे होते हैं, गिट्टियाँ होती हैं, कंकड़ होते हैं, उनको अलग किया जाता है। फिर पानी डाल करके उसका मंथन किया जाता है, लेपन किया जाता है, तब उस मिट्टी को रौंदा करके एक नया रूप दिया जाता है। पहले निकालना क्या पड़ता है? जो उसमें ऐसी चीज़ें जो आगे चलने के लिए उसे बाधा बन जाएं, उसे घड़ा बनने के लिए बाधा बन जाएं, जो आगे चल कर के अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी कहीं कोई कंकड़ रह गया तो वो घड़ा फोड़ दे, काम का ही ना हो और पूरी मेहनत खराब चली जाए। ऐसी उन सब बाधाओं को अपने अंदर से पहले दूर करता है, अपने अंदर से निकालता है, और वह मिट्टी की तरह बिल्कुल जब कैसा हो जाए, कठोर के मुलायम। मिट्टी भी कई बार मलाई जैसी लगती है, हाँ मलाई खाने वालों
मिट्टी भी इतनी मुलायम हो जाती है, इतनी अच्छी चिकनी हो जाती है, और उसको रब कर करके वह उतना अच्छा बना लेता है कि देख लेता है उसमें कहीं एक कंकड़ भी तो नहीं है। और जब इस तरह की अच्छी मिट्टी बन जाती है तब वह सोचता है कि हाँ, अब ये पानी लेकर के इसका मंथन करके ये चाक पे चढ़ने के योग्य होगी। किस पे चढ़ने के योग्य होगी? हाँ, ऐसे नहीं चढ़ जाता कोई चाक पे। क्या सुन रहे हो? नेमिनाथ भगवान का आज आपको स्मरण आ गया, हमको भी आ गया, और एक बहुत अच्छी बात भी सुनने में आ गई। क्या बोल रहे थे कि उस राजुल की वेदना को देख कर के भी नेमी को दया नहीं आई है? ऐसा कुछ विचार था कुछ लास्ट पैराग्राफ में, क्या था कि नेमी को दया नहीं आई और उनको वैसा का वैसा ही रोती हुई सिसकती हुई छोड़ के चले गए। सोचने में तो बात सही लगती है कि दया नहीं आई, और इतने महान व्यक्ति को दया नहीं आई तो फिर सामान्य व्यक्तियों की क्या बात करें। क्या आप चाह रहे थे वैसी दया अगर हो जाती तो शायद फिर वो आगे की लाइन कैसे बनती कि वो प्यारी राजुल भी नेमी के पथ पर चलती है।